फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज संविधान से हमने 30 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो हर एग्जामिनेशन में से इसमें से कम 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सक्षमता जो परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन में है सरदार पटेल, यह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बात कर लिया जाए भीमराव अंबेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और वहीं पर ऑप्शन नंबर डी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे हमारे संघीय समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स की भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष आया, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं पर बात कर लिया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पे, सर्वसम्मति के आधार पे, सहमति और समायोजना के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए जाते थे उसका जो आधार होता था वह सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर फ्रेंड्स कहता है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो महिला सदस्यों की संख्या जो थी फ्रेंड्स, यहाँ पर महिला सदस्य की संख्या जो थी वह 15। ऑप्शन नंबर डी, तो डी जो है 15 वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन पे देखते हैं जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी को झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी, सिंधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सिंधी भाषा ऐसी भाषा थी जिसके लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे नहीं दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। तो प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वां संशोधन और 42वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रथम संशोधन, 1951 ईस्वी में संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे। तो मोहम्मद सदुल्ला थे, के मुंशी थे, ए अय्यर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। ये पांडुलेखन समिति में सदस्य नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर कहता है क्वेश्चन कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो संसद के रूप में संविधान स्वीकार किया कब। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जैसे ही हमारा देश गणतंत्र होता है। और गणतंत्र होने के बाद ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, अखंडता, एकता, हम भारत के निवासी हैं, तो ये जो है उसमें
चीनी क्रांति जो है ऑप्शन नंबर डी 1912 में जो चीनी क्रांति हुई थी इसका कोई प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति का झलकता है, अमेरिका क्रांति का भी झलकता है और बेल्शेविक क्रांति का भी झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति का इसमें नहीं झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 11 नंबर कहता है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है भीमराव अंबेडकर को जो है भारत संविधान का पिता कह लिया जाए या जनक कह लिया जाए तो निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत इसी ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर कहता है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 284। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो यहां पर फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित जो सदस्य थे वही थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो बात कर लिया जाए यहाँ पर भाग की तो 20वें भाग ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यह जो विदेशी स्रोत से लिया गया था तो उसमें दक्षिण अफ्रीका का नाम भी है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से, और यह जो है अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है संविधान संशोधन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर कहता है फ्रेंड्स कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरणी संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ देखिए 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरणी दल बदल विरोधी जो कानून बना था वह 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो यह 52वां संशोधन में हुआ था, इसको 52वां संशोधन में जोड़ा गया था। तो 52वां संशोधन यदि आ जाए तो वह दल बदल से संबंधित है। फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी। तो स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है वह प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 नंबर कहता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो महाराष्ट्र की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 48 सीटें जो है वो महाराष्ट्र में लोकसभा की है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें लोकसभा के लिए हैं। अब वहां पर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। तो 20 नंबर कहता है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन इसे लागू किया 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए यह एक शुभ दिन था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान जो है वह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 21 नंबर कहता है कि संविधान द्वारा अंतिम
रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब हमारा संविधान पारित हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भाग उसमें सम्मिलित थे। बाद में इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या, जो प्रारूप समिति थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 7। तो यहाँ पर 7 प्रारूप जो समिति के सदस्य थे उसकी संख्या जो थी 7 थी, तो बी इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो यहाँ है कि भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल जो है 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को यहाँ पर जन्म होता है भीमराव अंबेडकर का। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? तो संविधान सभा का जो प्रस्तावना था वह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना जो है उसका प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा उम्र जो है, लोकसभा के सदस्य होने के लिए आपको 25 वर्ष वह न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जबकि यदि राज्यसभा की बात आए तो यहाँ 30 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 26 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल। तो ये बी सी डी ये सबको जो है राष्ट्रपति इसका जो नियुक्ति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, गवर्नर द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सक्षम है? यानी कि राज्य के नगर पालिका की जो सीमा का अधिसूचित करना है, तो यहाँ पर देखिए संबंधित उस राज्य के राज्यपाल जो हैं वो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राज्यपाल जो होते हैं वह किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यहाँ समय की बात कर लिया जाए तो 2 बरस 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 2 बरस 11 महीने 18 दिन यहाँ पर संविधान निर्माण करने में समय लगा। तो फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने सबसे पहले देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लोकप्रियता के कारण दी थी। तो यहीं पर बात कर लिया जाए यदि भारत रत्न की, तो 13 मई 1962 ईस्वी को इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।